वो कहते हैं ना कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा पार्टनर से मुझे छोड़ के चला गया। तो ब्रेकअप्स एक छोटी सी वर्ड्स है और इसको बोलना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। लेकिन ब्रेकअप्स के बाद कैसा फील होता है, क्या तकलीफ़ होती है, इसको वही लोग समझ पाएंगे जो सच्ची मोहब्बत किए होंगे। ऐसे टाइम पास करने वाले लोगों के लिए तो ब्रेकअप्स की कोई वैल्यू नहीं होती। ब्रेकअप्स तो ऐसे, हाँ उससे मेरा ब्रेकअप्स हो गया। तो मैंने इसके लिए लाइन्स लेके आया हूँ मैं, तो आप इस लाइन्स को सुनो। ब्रेकअप एक नॉर्मल वर्ड्स है, पर जो बंदे के साथ होता है उसके लिए पूरा एक मेंटल अर्थक्वेक होता है। जिस इंसान को अपने दिन का हिस्सा बना लिया हो, सुबह उठकर सबसे पहले जिसको याद करना हैबिट बन गया हो, रात को बिना उससे बात किए नींद ना आती हो, वो अचानक से जब चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सांस चल रही हो पर ज़िंदगी रुक गई है। दुनिया नॉर्मल लगती है, पर अंदर से बंदे का दिमाग खुद से ही लड़ रहा होता है। सबसे पहला असर होता है साइलेंस का। ब्रेकअप के बाद सबसे पहला असर होता है साइलेंस का। पहले फ़ोन बार बार वाइब्रेट करता था, अब तो एकदम चुप हो जाता है। तुम बार बार मोबाइल देखते हो कि शायद उसका मैसेज आया हो, पर वो कभी नहीं आता। और जब नोटिफिकेशन आता भी है तो तुम्हारी आंखें ऑटोमेटिकली उसका नाम ढूंढती हैं कि शायद उसका मैसेज तो नहीं। ब्रेकअप के बाद जो साइलेंस होता है, जैसे कोई चुप सा हो जाता है। तो ये साइलेंस तुम्हारी आदत तोड़ता है, और आदत तोड़ना इंसान के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। ब्रेकअप के बाद तुम्हारी आइडेंटिटी का कन्फ्यूजन शुरू होता है। पहले तुम प्लस ओ थे, अब सिर्फ तुम बचे हो। हर जगह तुम दोनों का नाम एक साथ यूज होता था, अब तुम्हें अकेला सुनना पड़ता है। और ये अकेलापन अचानक से तुम्हें क्वेश्चन कराता है, मैं कौन हूँ बिना उसके। और सच यही है भाई, तुम अपने आप को पहचानना ही भूल गए थे उसके चक्कर में। ब्रेकअप के बाद सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है ओवर थिंकिंग। दिमाग एक ही बात पर बार बार रिपीट करता है, क्या गलती थी मेरी, अगर मैंने ये कर लिया होता तो शायद रुक जाती। और बार बार आंसर निकलता है, शायद मैं ही काफ़ी नहीं था। ये सोच तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ देता है, और इंसान अपनी ही वैल्यू पर क्वेश्चन करने लगता है कि क्या गलती थी मेरी। ब्रेकअप के बाद सॉन्ग्स तुम्हें मार देते हैं। जो गाने पहले तुम दोनों साथ में एंजॉय करते थे, अब वही गाने तुम्हारी आंखों में आंसू ले जाते हैं। कार, बस, कैफ़े, इंस्टाग्राम रील्स, कहीं भी कोई भी लव सॉन्ग्स बजता है तो तुम्हारा पूरा दिन ख़राब हो जाता है। म्यूज़िक जो एक वक्त पर तुम्हें हैप्पी करता था, वो अब तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाता है। और फिर शुरू होता है सोशल मीडिया। तुम उसकी प्रोफाइल स्टॉक करते रहते हो, देखते हो कि वो किसके साथ स्टोरी डाल रही है, तो उसके पोस्ट पे कौन हार्ट्स भेज रहा है, कौन लाइक्स कर रहा है। तुम्हें लगता है कि उसकी दुनिया तुम्हारे बिना ही खुश है, और ये तुम्हारी दुनिया तोड़ देता है। तुम दोस्तों के बीच होते हुए भी अकेला फील करते हो, क्योंकि अंदर एक सवाल घूमता है, वो इतना ईजिली कैसे आगे बढ़ गया। ब्रेकअप तुम्हारी डेली रूटीन को बर्बाद कर देता है। खाना खाने का मन नहीं करता, रात को सोते हो तो नींद नहीं आती, सुबह उठते हो तो मोटिवेशन नहीं होता। जो बंदे एकदम एनर्जेटिक थे वो धीरे धीरे थकने लगते हैं बिना रीज़न के। तुम्हें लगता है तुम्हें डिप्रेशन हो गया है, पर असल में तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। सबसे बड़ा गेम होता है मेमोरीज़ का। ब्रेकअप में सबसे बड़ा गेम होता है मेमोरीज़ का, याद का। जैसे एक छोटी सी जगह, एक छोटी सी चीज़ तुम्हें उसकी याद दिला देती है। वो रेस्टोरेंट जहाँ तुम दोनों गए थे, वो गिफ्ट जो उसने दिया था, चाहे वो गिफ्ट तुमने दिया था, वो पैलेस जहाँ तुम दोनों बैठ के बात की थी, सब तुम्हारे दिमाग का ट्रिगर बन जाता है। और तुम चाहे कितना भी अवॉइड कर लो, तुम चाहे कितना भी उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर लो, मेमोरीज याद हमेशा तुम्हें पकड़ ही लेती है। ब्रेकअप तुम्हारी ट्रस्ट कैपेसिटी तोड़ देता है। जब भी ब्रेकअप होता है तुम्हारी ट्रस्ट कैपेसिटी तोड़ देता है। तुम्हें लगता है कि अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। अगर वो इंसान जिस पे तुमने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया था वही तुम्हें छोड़ गया, तो दुनिया का कौन होगा जो साथ देगा। ये थॉट तुम्हें हर नए इंसान से दूर कर देता है।
और तुम्हें लगता है कि अब तुम दोबारा प्यार नहीं कर पाओगे। दुनिया तुम्हें बोलती है भूल जा, आगे बढ़, पर रियलिटी ये है भूलना इजी नहीं होता। तुम्हारे दिमाग को टाइम चाहिए और तुम्हारा दिल वो टाइम नहीं देता। जितना तुम भूलने की कोशिश करते हो उतना ही तुम्हें याद आती है और तुम्हें लगता है कि तुम स्टक्स हो गए हो लाइफ में। सबसे ज़्यादा पेन होता है जब तुम्हें उससे झूठ बोलना पड़ता है अपने आप से। मैं अब उसे मिस नहीं करता, मैं अब स्ट्रांग हो गया हूँ, मैं अब स्ट्रांग हो गया हूँ। पर अंदर से तुम्हें पता होता है कि तुम अभी भी उसे उतना ही मिस करते हो। तुम मास्क पहनकर दुनिया के सामने स्माइल करते हो पर अंदर एकदम एम्प्टी फील करते हो। ये डबल लाइफ तुम्हें और वीक बना देता है। ब्रेकअप तुम्हें क्वेश्चन से मार देता है। ब्रेकअप करने के बाद मन में इतने सारे सवाल आते हैं, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, उससे इंसान बिखर जाता है। उसने ऐसा क्यों किया, उसने कहा था हमेशा रहूँगी तो फिर छोड़ क्यों गई, उसने बोला था मैं स्पेशल हूँ तो फिर रिप्लेस कैसे कर दिया। ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन तुम्हें हर रात जगाए रखते हैं। और सच ये है भाई, कभी कभी आंसर मिलते ही नहीं, बस वक्त ही उन क्वेश्चन का जवाब है। सबसे बड़ा दर्द होता है एक्सेप्ट। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि अब तुम्हारी लाइफ का पार्ट नहीं है, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, चाहे तुम रेडी हो या ना हो। और एक्सेप्टेंस से ज़्यादा पेनफुल कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एकदम फाइनल होता है। तुम जितना भी रो लो वापस नहीं आने वाला, यही रियलिटी है। ब्रेकअप तुम्हारी फ्यूचर वर्जन तोड़ देता है। जो सपने तुमने बनाए थे उसके साथ, शादी, ट्रिप्स, लाइफ प्लान्स, सब अचानक से ख़त्म हो जाते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारी पूरी लाइफ का ब्लूप्रिंट ही ख़त्म हो गया और नई लाइफ बनाने का मन ही नहीं करता। तुम एकदम से लॉस्ट फील करते हो, जैसे तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ब्रेकअप तुम्हें एक डेंजरस स्टेज पे ले जाता है, कंपैरिजन स्टेज। तुम उसके न्यू पार्टनर से अपना कंपैरिजन करते हो, क्या वो मुझसे बेटर है, क्या वो उसे ज़्यादा खुश रखेगा। और एक कंपैरिजन तुम्हें अंदर से और तोड़ देता है। तुम अपनी वैल्यू खुद कम कर देते हो, तुम अपनी वैल्यू खुद कम कर देते हो। ये सब तुम्हारी मेंटल हेल्थ को ख़त्म कर देता है। और फिर आता है लॉन्च लाइन स्टेज। फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, पर तुम्हें लगता है कोई समझता ही नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारी स्टोरी यूनिक है और कोई तुम्हारे पेन को फील नहीं करता। ये आइसोलेशन तुम्हें और अंधेरे में धकेल देता है और तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया में अकेला छोड़ दिए गए हो। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अकेले छोड़ दिए गए हैं। बहुत लोगों की ब्रेकअप होती है। ब्रेकअप एक चीज़ सिखाता है लाइफ में, इंसान सब कुछ लॉस करके भी जिंदा रहता है। तुम्हें लगता था कि उसके बिना तुम्हारी लाइफ अधूरी है, पर धीरे धीरे तुम सीख जाते हो कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी अपनी भी है। ये प्रोसेस पेनफुल होता है पर वही तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। ब्रेकअप एक तरह का रीबर्थ होता है और एक दिन ऐसा आता है जब तुम उसे याद तो करते हो पर आंसू नहीं आते। जब तुम उसका नाम सुनते हो पर तुम्हारी चेस्ट हैवी नहीं होती। जब तुम उसकी फ़ोटो देखते हो और बस स्माइल करके सोचते हो अच्छा टाइम था। ये होता है असली हीलिंग्स। ये टाइम तुम्हें सिखाता है कि दर्द परमानेंट नहीं होता। मैंने जो अभी ये स्टोरी बताई है इसका डिस्क्लेमर, इसे क्या करना चाहिए। ब्रेकअप एक जर्नी है, ब्रेकअप एक जर्नी है। पैन, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशंस, लॉन्च लाइन्स सब आता है। पर याद रखो, कोई भी ब्रेकअप तुम्हारी एंडिंग नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी लाइफ का एक चैप्टर है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेला स्ट्रगल कर रहे हो तो समझ लो तुम अकेला नहीं हो। 99% लोग इससे गुजरते हैं और एक दिन तुम भी हील कर जाओगे। बस अपना पैसेंस मत खोना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय।